तो जो कैट में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्लोज करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे काफी क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्लोज मतलब आपको एक सरफेस का लाइन है, ये एक सरफेस का लाइन है, तो इसका बीच का एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये क्लोज करना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए तो जो कैट प्रोफाइल एंड सेक्शन के अंदर आपको डिफाइन क्रॉस सेक्शन एरिया में जाना है। तो डिफाइन क्रॉस सेक्शन एरिया जाने के बाद आपको सबसे पहले नेम देना पड़ेगा, डिफाइन नेम। उसके बाद आपका कौन सा क्रॉस सेक्शन को क्लोज करना है, जैसे जब क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तब एक क्रॉस सेक्शन सेट का नाम देना पड़ता है। तो आपको वो चूज करना है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन सेट के ऊपर आपको ये डिफाइन क्रॉस सेक्शन एरिया बनाना है। उसके बाद आपका इनिशियल सरफेस और फाइनल सरफेस कौन सा है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, कौन सा आपका इनिशियल सरफेस होगा, कौन सा आपका फाइनल होगा। और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ऑटोमेटिकली क्लोज एंड एरिया। आप अगर ऑटोमेटिकली चलाना चाहते हैं तो आपको ये चेक ऑन करना है। अगर ये चेक ऑन नहीं करते तो सॉफ्टवेयर कोई ऑटोमेटिकली क्लोज करके नहीं देगा। आपका अगर जहाँ पे एक प्रोफाइल लाइन दूसरे प्रोफाइल लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है उसी जगह को आपको क्लोज एरिया मिलेगा। तो अगर इसको चेक ऑन नहीं करते तो आपका अगर क्रॉस सेक्शनल इस तरीके का है, जैसे यहाँ पे 4 क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल पे रखा है, तो ए वाला क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपका कोई एरिया आपका डिफाइन नहीं कर पाए, मगर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सब जगह पे आपका एरिया डिफाइन होगा, क्योंकि ए एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, मगर ओनली यहाँ तक आपको एरिया मिलेगा, बाकी आपका ये सब जगह पे कोई एरिया नहीं। तो अगर आप ऑटोमेटिकली क्लोज लेना चाहते हैं तो इसको चेक ऑन करना है। अगर इसको चेक ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एंड टू एंड, परपेंडिकुलर एंड स्लोप। एंड टू एंड में क्या होता है, एंड टू एंड में आपका सिंपल इस एंड से एंड टू एंड में ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, एंड टू एंड जहाँ पे आपका मिल रहा है। तो ये जगह आपका फिर क्लोज एरिया में डिफाइन करेगा। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर लेने का मतलब हो जाएगा कि आपका एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर आपका जो एरिया मिलेगा उस एरिया को डिफाइन करेगा। और अगर आप इसमें स्लोप लेते हैं तो स्लोप लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे बेस सरफेस डिफाइन करना है। तो बेस सरफेस में आपका इनिशियल होगा या फाइनल, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसको इनिशियल रखा है किसको फाइनल। तो आप बेस सरफेस में जिसको इनिशियल रखेंगे उसके बाद आपका नीचे तो एंगल का ऑप्शन मिलेगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो दो साइड में आप जो एंगल रखेंगे तो उस हिसाब से वो कोशिश करेगा कि क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे किस तरीके का क्लोज करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे इनिशियल रखा है और आप लेफ्ट साइड में 135 और राइट साइड में 45 एंगल रखा है, तो इस कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल ये आपका इनिशियल सरफेस है और ये आपका फाइनल है। तो इनिशियल सरफेस से लेफ्ट साइड में 135 एंगल तक अगर जाके इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एरिया आपका क्लोज होगा, और राइट साइड में 45 एंगल जाके अगर इसके साथ इंटरसेक्ट पॉसिबल है तो वो एरिया को कंसीडर करेगा क्लोज एरिया। अगर ये 135 जाने के बाद भी इसके साथ कोई इंटरसेक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको ये जगह क्लोज एरिया नहीं मिलेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास है ऑटोमेटिक करने के लिए, एंड टू एंड, परपेंडिकुलर एंड स्लोप। तो आपको जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है जो आपका एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से आपको रन करना है। जैसे मैं ये परपेंडिकुलर करके अगर रन करता हूँ तो परपेंडिकुलर का जो कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर कंडीशन में वो सेक्शन को क्लोज करेगा। तो इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये रन करेगा। रन करने के बाद आप देख सकते हैं सेक्शन में एक एरिया डिफाइन किया है, परपेंडिकुलर एरिया, ये देख सकते हैं क्लोज एरिया। और साथ ही साथ जो आपका इनिशियल और फाइनल के हिसाब से जो आपका काटिंग एरिया और फिलिंग एरिया होगा उस हिसाब से वो एरिया डिफाइन भी करेगा।